हैं राजाराम विद्यालय स्कूल में, जो कि हाई स्कूल का रिजल्ट आया है। हमारे बीच हैं छात्र और फर्स्ट डिवीजन पाए हैं स्कूल में। तो क्या नाम है आपका? कार्तिक गुप्ता। कार्तिक गुप्ता। इस विद्यालय में आपने फर्स्ट डिवीजन निकाला। यस सर। तो आने वाले बच्चे जो भविष्य हैं, आप किस प्रकार की तैयारियां करते थे? हम एक स्ट्रेटजी बनाए थे, टाइम टेबल के हिसाब से करते थे और एक डायरेक्शनल पढ़ाई करते थे। जैसे बोर्ड में पीवाईक्यू जो जाते हैं, फिर उसके हिसाब से करते थे। और फिर और क्या क्वेश्चन सॉल्व करते थे, प्रैक्टिस भी करना रहता है उसमें। फिर ओमार कितना होता है, फिर टाइम देखना रहता है, टाइम भी उसको मैनेजमेंट भी करना रहता है। तो वो सब विषय आपकी क्या थी? विषय तो इसमें हम संस्कृत लिए थे। संस्कृत लिए थे। कितना नंबर आया? संस्कृत में 197। और माँ बाप क्या करते थे आपके? हमारे माँ बाप तो बिजनेसमैन है और मैं मम्मी टेलर करती थी। टेलर करती है। आपका मकान कहाँ है? हमारा मकान लखनीपुर में। हाँ? लखनीपुर में मेटा मूर्ति सामने है। अच्छा अच्छा। और पापा क्या करते हैं? पापा ही बिजनेसमैन है, किराना दुकान है। अच्छा अच्छा। आने वाली जो बच्चे हैं भविष्य हैं, जो 9 क्लास में 10 क्लास में गए, उनको क्या संदेश आप देना चाहें? किस प्रकार की तैयारियां करें, क्या परेशानियां होती उनको भी कहेगा जैसे उन लोग भी डायरेक्शन पढ़ाई करे और क्या, ताकि उन लोग का भी आके आके फिर बेटर मार्क आए। फिर वो आने वाले फिर जो 9th में उस साल 10th में जाएंगे, उन लोग को भी मिले मोटिवेशन। जो बच्चे मतलब गए हैं हाई स्कूल में इस बार, तो बच्चे में क्या दिक्कत होती है? कितना समय दें? आजकल तो बच्चे जो मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे ज़्यादा विशेष घूमते हैं, इसके बारे में क्या संदेश देंगे? इसके बारे में तो उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मोबाइल मिला है तो उसका मिसयूज तो एकदम नहीं करना चाहिए। और फिर उसमें तो पढ़ाई वाला देखना ही चाहिए। जैसे आपको बोरिंग हो रहा है, फिर उसमें आप थोड़ा 10-10 मिनट देख सकते हैं। तो घर पे कितना समय देते थे? घर में हम समय देते थे काफ़ी, लेकिन उतना समय अगर आप 6 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी सफिशिएंट है। क्या नाम? हेलो, क्या नाम है? मैं पंकज तिवारी, राजाराम मेमोरियल पब्लिक स्कूल एज ए प्रिंसिपल। आज विद्यालय परिवार के सभी लोग बहुत हर्षोल्लास और बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बगल में कार्तिक गुप्ता 94.33 ये ज़िले में, जौनपुर ज़िले में ये 6th रैंक पर आए हैं। और हमारे बगल में एक बच्ची है अनुष्का यादव, इनका 94.16% रहा है। इनका जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में 7वें रैंक पे इन्होंने स्थान प्राप्त किया है। तो आज तो हम लोगों के लिए खुशियों का दिन है, इसलिए और भी पीछे हमारे सामने सब बच्चे खड़े हैं। 90+ वाले हमारे विद्यालय में 10 से अधिक बच्चे हैं। और अगर 85% की बात करेंगे, 85 से लेके ऊपर तक के बहुत सारे बच्चे हैं। इससे हम लोग आज इतना विद्यालय में जश्न का माहौल है कि उनके इसके लिए मैं अपने विद्यालय परिवार के सीनियर शिक्षकों को, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन में अपने विद्यार्थियों को ट्रेंड किया, और इनके माता पिता और जो अपने कड़ी मेहनत और लगन लगातार प्रयास करने से बच्चों ने अपना योगदान दिया, उसके लिए आज मैं अपने टीचर टीम को, इनके अभिभावक को, अपने बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके साथ साथ मैं हमेशा बच्चों से कहता था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। हम जब भी क्लास 10 में बच्चों को मोटिवेट करते थे, चाहे असेंबली में या क्लास में, तो इनको एक ही चीज़ बताया करते थे कि संवारा वक्त ने उनको कि समझा वक्त को जिसने, नहीं तो वक्त क्या है वक्त का मारा बताता है। हमारे विद्यार्थियों ने आज हम सबका, अपने परिवार का, हमारे विद्यालय का, हमारे शिक्षकों का, अपने जो राज्य स्तर पर या कह सकते हैं कि जिले स्तर पर जो नाम रोशन किया है, इसके लिए सभी विद्यार्थियों को, इनके परिवार के और अपने शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं भविष्य में ऐसी कामना करता हूँ कि इनसे मोटिवेट हो करके हमारे स्कूल के और भी विद्यार्थी आगे बढ़ें। आने वाले समय में हम लोगों का और बेहतर प्रयास हो कि और अधिक बच्चे मेरिट लिस्ट में 90+ आएँ और राज्य स्तर पर अपना परचम लहराएं। तो आने वाले बच्चे जो, जैसे बच्चे आजकल के सोशल मीडिया पे ध्यान देते हैं, और बच्चे यहाँ आपके विद्यालय में लगातार जौनपुर जिले में नाम रोशन करते आ रहे हैं, इसी बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम सूरज जी कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी अपने विद्यार्थियों से मैं यही कहता रहा लगातार कि चाहे कंप्यूटर का युग हो, सुपर कंप्यूटर आ जाए, लेकिन शिक्षक का महत्व अगर आपके दिल में है, तो जैसे एकलव्य को उसने किसी ऐसे गुरु से शिक्षा नहीं ग्रहण किया, सिर्फ प्रतिमा को मान करके एक मन में श्रद्धा था
अगर आप भी अपने शिक्षकों के श्रद्धा भाव रखेंगे, अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, अपने शिक्षकों की आज्ञा पालन करेंगे, तो मानो, जैसे कहा जाता है मानो तो पत्थर नहीं देवता, उसी प्रकार अगर आप अपने शिक्षकों का सम्मान करेंगे, उनके मार्गदर्शन में चलेंगे, तो आपको आपके जो स्वप्न है वो आपको उस ड्रीम आपके पूरे होंगे। और आज बच्चों ने करके दिखाया भी, जो हमारे पीछे बच्चे खड़े हुए हैं। आने वाले 9 बच्चे हैं, तो क्या प्रेरणा आप देना चाहेंगे जो बच्चे आने वाले हैं हाई स्कूल में, जो बच्चे जो हमारे स्कूल के 9th और 10th के बच्चे हैं, मैंने आज असेंबली में उनको मोटिवेट किया कि आपके सामने बच्चे जो खड़े हैं, इन्होंने अपने निरंतर प्रयास और कठिन लगन संघर्ष और अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में उनके सम्मान सहित उनकी बात को मानते हुए नोट्स तैयार करके लगातार जिस तरह से प्रयास किया है, और उसका प्रतिफल तुम लोगों के सामने है। अगर आप इसी तरह आप लोग भी प्रयास करेंगे तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा वर्क नहीं है जिसको आप कंप्लीट नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? सर मेरा नाम श्रेया यादव है। कितना परसेंट आया? सर मेरा 85%। बताइए, तो आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं विद्यालय में? सर विद्यालय में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता था, टीचर्स हमें समझाते थे, मोटिवेट करते थे। घर पे भी हमने 2-3 घंटे दिए पढ़ाई के लिए। और कितना समय मोबाइल पे देते थे? इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे? सर मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती, और मोबाइल से मैं पढ़ती थी। ऑनलाइन यूट्यूब पे क्लासेस होती थी, 2-3 घंटे रोज हो जाता था पढ़ने के लिए। घर पे क्या माँ बाप क्या करते हैं? सर मेरे पापा नहीं है, मम्मी है। मम्मी हाउसवाइफ है। किस प्रकार की तैयारियां मतलब होती थी? घर वाले क्या बोलते थे जब एग्जाम आती है? सर मेरी मम्मी मुझे पढ़ने के लिए बोलती थी अच्छे से पढ़ो। मेरे बड़े पापा भी थे, वो भी बोलते थे। और मेरे घर वाले मुझे काम करने से रोकते थे, पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते थे। आने वाले बच्चे हैं जो हाई स्कूल में आ रहे हैं, उनके बारे में क्या समझते हैं? सर वो लोग टीचर्स की बात सुने। स्कूल ये यहाँ पे तैयारी बहुत अच्छी होती है, टीचर्स बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। कोशिश करें कि वो टीचरों की बात माने और जैसा वो कहें वैसा मतलब आगे जाके करें, तो उनके लिए अच्छा होगा। ग्रुप में करना ना थोड़ा सर मेरा नाम आंशी यादव है। हाई स्कूल में जी सर। कितना परसेंट? सर 87.83%। सब्जेक्ट क्या था? सर सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश था, हिंदी था, साइंस था, मैथ्स था, सोशल था और संस्कृत था। फेवरेट कौन सा सब्जेक्ट? सर इंग्लिश। इंग्लिश में कितना नंबर आया? 97। 97 नंबर। तो श्रेय किसको देना चाहिए सबसे ज़्यादा? सर इंग्लिश के लिए सर श्रेय राकेश शर्मा सर को। वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं। जी। असल में नंबर इतना अच्छा लाई है, तो इसके लिए क्या मतलब आने वाले जो बच्चे हैं तो विद्यालय में किस प्रकार की बात आएंगे? सर जो बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनके लिए विद्यालय बहुत ही अच्छा है, और वो मेहनत से पढ़े और आगे नाम रोशन करे स्कूल का। आपके मम्मी पापा कैसे करते हैं? सर मेरे पापा वो प्राइवेट इंजीनियर हैं और मम्मी हाउसवाइफ भी हैं। तो किस डिपार्टमेंट में है इंजीनियर? सर वो सिर्फ कंपनी में होता है ना इंजीनियरिंग काम, वही करते हैं। अच्छा। तो आप घर पे कितना समय देते थे पढ़ाई के? सर 3-4 घंटे। जी। आने वाले भविष्य में आप क्या सोच के रखती हैं? सर आने वाले समय मुझे एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है। मैम इधर भी देखिएगा। सर मेरा नाम रिया यादव है। मैं कक्षा 10 की छात्रा थी। कितना परसेंट आया? मेरा 87% आया है। किस प्रकार की तैयारी करेंगे? सर तैयारी तो बहुत किए थे, बट जितना सोचे थे उतना नहीं हो पाया। तो कितना कुछ है इतना पाने के बाद किस प्रकार के आप मतलब पेपर जब एग्जाम चल रहा था तब किस प्रकार की तैयारियां करती थी? क्या सर कभी कभी तो हम सोते भी नहीं थे रात को, घर का काम करते थे, उसके बाद स्टडी करते थे। आने वाले जो बच्चे हैं उनके बारे में क्या समझे? सर यही कि वो एक साथ भी 2 काम कर सकते हैं, मतलब कि वो सबसे ज़्यादा ध्यान स्टडी में दें, क्योंकि यही लाइफ की सबसे बड़ी मतलब आप कह सकते हैं कि इसके बिना हम कुछ हैं ही नहीं। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? सर मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, मेरे पापा इसी स्कूल में ड्राइविंग करते हैं। अच्छा, स्कूल में क्या करते हैं? ड्राइविंग। अच्छा, तो आप
मतलब किस प्रकार मतलब स्कूल में आते थे, समय देते थे, फिर घर पे जाते थे और घर वाले कभी कुछ ऐसा बोलते थे कि बच्चे अगर पेपर चला आप लोग ये क्या कर रहे हैं, टीवी से भी आप मोबाइल चलाते हैं? सर यहाँ पे आते थे पहले सुबह स्कूल, फिर यहाँ यहीं से कोचिंग किए थे, तो कोचिंग में भी काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलता था, सुनील सर पढ़ाते थे। और स्कूल में भी काफ़ी अच्छे टीचर थे, मतलब हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते थे। फिर सुनील सर भी बताते थे कॉपी कैसे लिखना है। फिर घर पे दीदी थी, पापा मम्मी भी थोड़ा ध्यान देते थे। प्रांजल प्रताप मौर्य। जी कितना परसेंट है? 90.5%। किस प्रकार की तैयारी करते हैं? अच्छी तरह का और टीचर का गाइडेंस को फॉलो करना और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना। तो घर पे किस प्रकार की आप तैयारी करते थे, पढ़ाई कितना समय देते थे पढ़ाई से? मैं प्रतिदिन टीचर के स्कूल के अलावा भी 4 से 5 आवर ध्यान देता था और टीचर की जो भी नोट्स या उनको विशेष ध्यान देना और उनके गाइडेंस को फॉलो करना। मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एक बिजनेस करते हैं और मम्मी हाउस वाइफ। जी घर पे कितना प्रेशर होता था? घर पे सर कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन ये था कि अब बोर्ड के अच्छे नंबर लाने की कुछ तो प्रेशर आता था। जी तो घर वाले कभी कुछ बोलते थे? हाँ, थोड़ा सा कहते थे अच्छा, लेकिन तभी मेरे घर वाले तभी ज़्यादा प्रेशर तो नहीं दिए। मोबाइल में कितना समय देते थे आप? मोबाइल में सर मैंने पढ़ने के लिए यूज किया बस। आने वाले बच्चे के लिए क्या समझते हैं? ये कहना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल्फ स्टडी दें और मोबाइल पर कम ध्यान दें। जी सर, मेरा नाम प्रज्ञान यादव है। हाई स्कूल का रिजल्ट आया था, कितना परसेंट? सर मेरा हाई स्कूल का रिजल्ट 86.33% आया है। इस बार क्या कहना चाहिए विद्यालय और घर से? जी किसको देना चाहिए? श्रेय सर दोनों का है, विद्यालय और माता पिता घर वाले सबका श्रेय है। और खासकर विद्यालय के जो गाइडलाइंस थे टीचर देते थे उसी के हिसाब से चलते थे। तो विद्यालय में पढ़ाया गया तो उस हिसाब से तो आपको खुशी थी? हाँ, विद्यालय में जो भी पढ़ाया गया अच्छा पढ़ाया गया और उनके गाइडलाइन के हिसाब से तो अच्छा, और भी बच्चों ने अच्छा किया है। आने वाले बच्चे के बारे में क्या कहना है? आने वाले बच्चों के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि जितना लोग बता देते हैं कि बोर्ड हार्ड तो नहीं है, बट थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? जी मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं और पिता फार्मर हैं। घर पे कितना प्रेशर होता था, घर वाले को बोलते थे? नहीं, घर वाले कभी तो कुछ नहीं बोला। और प्रेशर तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए तो हर कोई कहता है और यही था। जी सर, मेरा नाम प्रज्ञान यादव है। हाई स्कूल का रिजल्ट आया था, कितना परसेंट? सर मेरा हाई स्कूल का रिजल्ट 86.33% आया है। इस बार क्या कहना चाहिए विद्यालय और घर से? जी किसको देना चाहिए? श्रेय सर दोनों का है, विद्यालय और माता पिता घर वाले सबका श्रेय है। और खासकर विद्यालय के जो गाइडलाइंस थे टीचर देते थे उसी के हिसाब से चलते थे। तो विद्यालय में पढ़ाया गया तो उस हिसाब से तो आपको खुशी थी? हाँ, विद्यालय में जो भी पढ़ाया गया अच्छा पढ़ाया गया और उनके गाइडलाइन के हिसाब से तो अच्छा, और भी बच्चों ने अच्छा किया है। आने वाले बच्चे के बारे में क्या कहना है? आने वाले बच्चों के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि जितना लोग बता देते हैं कि बोर्ड हार्ड तो नहीं है, बट थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? जी मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं और पिता फार्मर हैं। घर पे कितना प्रेशर होता था, घर वाले को बोलते थे? नहीं, घर वाले कभी तो कुछ नहीं बोला। और प्रेशर तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए तो हर कोई कहता है और यही था। जी सर, मेरा नाम प्रज्ञान यादव है। हाई स्कूल का रिजल्ट आया था, कितना परसेंट? सर मेरा हाई स्कूल का रिजल्ट 86.33% आया है। इस बार क्या कहना चाहिए विद्यालय और घर से? जी किसको देना चाहिए? श्रेय सर दोनों का है, विद्यालय और माता पिता घर वाले सबका श्रेय है। और खासकर विद्यालय के जो गाइडलाइंस थे टीचर देते थे उसी के हिसाब से चलते थे। तो विद्यालय में पढ़ाया गया तो उस हिसाब से तो आपको
हाँ, तो हाँ, विद्यालय में जो भी पढ़ाया गया अच्छा पढ़ाया गया और उनके गाइडलाइन के हिसाब से तो अच्छा, और भी बच्चों ने अच्छा किया है। जी। आने वाले बच्चे के बारे में क्या कहना चाहिए? आने वाले बच्चों के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि जितना लोग बता देते हैं कि बोर्ड हार्ड है, हार्ड तो नहीं है बट थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? जी, मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं और पिता फार्मर हैं। घर पे कितना प्रेशर होता था, घर वाले को बोलते थे? नहीं, घर वाले कभी तो कुछ नहीं बोला और प्रेशर तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए तो हर कोई कहता है और यही था। क्या नाम है? आद्या सोनू। जी। हाई स्कूल में तो यहाँ पर यस सर। कितना परसेंट आए? 88%। जी। किस प्रकार की आपकी तैयारियां थी? किस प्रकार का मेहनत किया आप इसके बारे में कैसे? सर स्ट्रगल करे थे बट जितना सोचे थे उतना नहीं आया। जी। कितना सोचा? सर 90 प्लस 90 प्लस 90 तो कितना है आपका? 88। मतलब ना कुछ नहीं आप इतना आप पाने के बाद यस सर। क्या कहना चाहेंगे आप? आने वाले बच्चे हैं 9 क्लास में हाई स्कूल में सर आने वाले समय में कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा ही है तो थोड़ा बच्चे मेहनत करें, स्ट्रगल करें, अच्छा नंबर आए उनका। जी। यस सर। तो किस प्रकार की आप तैयारियां करते हैं? सब सब्जेक्ट आपका कौन सा फेवरेट था? सर मैथ मैथ में कितना नंबर आया? 94। 94 आया। तो अच्छा नंबर आया आपका? यस सर। जी। आगे चल के क्या करने वाले हैं? सर वही नीट की तैयारी करना चाहते हैं। और मम्मी आपकी क्या करती हैं? हाउस वाइफ है सर। और पिताजी? बिजनेसमैन। अच्छा। तो घर पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिलता था पढ़ाई के वक्त में? सर दोनों का। दोनों लोग। क्या नाम है? मेरा नाम महक यादव है। मैं राजा राम मेमोरियल पब्लिक स्कूल की 10वीं की छात्रा थी और इस बार मैं 10th में 88.38% आई हूँ और इसका श्रेय मैं अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों को देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमारी पढ़ाई के पीछे हमारे सभी डाउट्स क्लियर किए हैं, हमें अच्छे से पढ़ाया है और हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते थे। इसीलिए मैं अपना श्रेय उनको देना चाहूँगी। मैं घर पे भी पढ़ाई करती थी स्कूल से जाने के बाद। मैं 3 से 4 घंटे पढ़ती थी घर पे सेल्फ स्टडी, उसके बाद रिवीजन भी करना पड़ता था। मेरी मम्मी है वो वैसे तो कुछ काम करने नहीं देती थी लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम काम भी करते थे जिससे माइंड भी कुछ टाइम के लिए फ्रेश रहता था। पढ़ाई के बीच में मैं ब्रेक भी लेती थी 5 मिनट का। तो मम्मी क्या कितना पढ़ाई की? मम्मी क्या करती मेरी मम्मी BA तक पढ़ी हैं, हाउसवाइफ हैं। हैं? अच्छा, पापा? मेरे पापा वैसे तो बहुत नहीं पढ़े हैं, वो खुद की ट्रक चलाते हैं और चलवाते भी हैं कुछ लोगों से। उन्होंने 10th तक शायद पढ़ा है और आगे नहीं पढ़े थे। अच्छा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिलता था आपको घर पे जाने के बाद, विद्यालय से जाने के बाद जब घर पे पहुँचती थी तो हाई स्कूल का बोर्ड पेपर जब चलता है? मेरी बड़ी मम्मी थी जो हमेशा मुझे पढ़ने के लिए बोलती थी और मेरे पापा हैं बड़े जो टीचर हैं, वो भी मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। मेरी दीदी हैं जो कि तैयारियां कर रही हैं इस टाइम, वो भी मेरे लिए बहुत हेल्प करती थी मेरी, बताती थी कैसे पढ़ना है, कॉपी कैसे लिखी जाती है, सब कुछ उनका भी श्रेय है। मेरे भैया थे वो भी मेरी रिवीजन में हेल्प करते थे पढ़ाई में। आगे चल के क्या बनना चाहिए? क्या सोचते रखती हैं? अभी तो 12th पढ़ने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करनी है, उसके बाद फिर आगे क्या सोच के रखती हैं? आगे 12th के बाद मैं पढ़ूंगी और उसमें UPPCS की तैयारी करना चाहूँगी। सर मेरा नाम अंशी यादव। कितना परसेंट आया? 88.16%। जी। किस प्रकार की आप तैयारियां कर रही हैं? सर मैं 2 से 4 से 5 घंटे पढ़ती थी और आपका सब्जेक्ट क्या था? फेवरेट? सर मैथ्स। कितना नंबर है? 89। आगे क्या तैयारियां रहेंगी आपकी? भविष्य पर भी क्या बनना चाहिए? सर मुझे आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है। मम्मी पापा क्या करते हैं? सर मेरी मम्मी हाउसवाइफ है, पापा ड्राइवर। तो किस प्रकार के संदेश देना चाहेंगे आने वाले बच्चे के लिए और अपने परिवार को? सर मेरा कहना है आगे बार अच्छे से पढ़ें, अपना टाइम ज़्यादा के पढ़ाई में दें, हर सब्जेक्ट पे ध्यान दें। क्या नाम है? सोनाक्षी यादव सर।
कितना परसेंटेज है? सर मेरा हाई स्कूल में 89.60%। किस प्रकार आप मेहनत की? सर हम मेहनत तो बहुत किए, जितना किए थे उतना आया है। आने वाले जो बच्चे हैं जो 9th क्लास में हैं या हाई स्कूल में जा रहे हैं, तो आपको कभी मतलब किस प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, क्या समस्या होती है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर जो आने वाले बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम देंगे कि अपने काम को करने के पश्चात आप अपनी सेल्फ स्टडी करके अपने जो मंजिल है आपको उसे प्राप्त करना। आपकी मम्मी और पापा क्या करते हैं? सर मम्मी गृहिणी है और पापा सर एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अच्छा अच्छा। तो घर में सबसे विशेषता कौन देता था आपको पढ़ाई की विषय में कौन जानकारी है? पापा आपका क्या बताते हैं? किस प्रकार की? कहते थे कि इतना पढ़ना है आपको, जितना आप सोचे हो उतना लाना है, और स्कूल से भी सपोर्ट था, पिता का भी। तो घर में क्या काम भी करती थी कि पढ़ाई के साथ में? जी सर, काम तो था घर पे, लेकिन उसके पश्चात काम करने के पश्चात काम पढ़ाई। कितना समय देती थी पढ़ाई को? सर सुबह हम 2 घंटे और शाम रात को तो देते थे। सबसे फेवरेट विषय कौन था? मैथ सर। मैथ। तो मैथ में कितना नंबर आए? 96। तो मैथ में ये है तो इस पर क्या करना चाहेंगे आगे वाले भविष्य में आप क्या करना चाहेंगे? सर हम करना चाहें, नीट तो करना चाहते हैं। नीट करना चाहेंगे। चलिए, आपको जरूर से। क्या नाम है? सोनाक्षी यादव सर। कितना परसेंटेज है? सर मेरा हाई स्कूल में 89.60%। किस प्रकार आप मेहनत की? सर हम मेहनत तो बहुत किए, जितना किए थे उतना आया है। आने वाले जो बच्चे हैं जो 9th क्लास में हैं या हाई स्कूल में जा रहे हैं, तो आपको कभी मतलब किस प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, क्या समस्या होती है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सर जो आने वाले बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम देंगे कि अपने काम को करने के पश्चात आप अपनी सेल्फ स्टडी करके अपने जो मंजिल है आपको उसे प्राप्त करना। आपकी मम्मी और पापा क्या करते हैं? सर मम्मी गृहिणी है और पापा सर एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अच्छा अच्छा। तो घर में सबसे विशेषता कौन देता था आपको पढ़ाई की विषय में कौन जानकारी है? पापा आपका क्या बताते हैं? किस प्रकार की? कहते थे कि इतना पढ़ना है आपको, जितना आप सोचे हो उतना लाना है, और स्कूल से भी सपोर्ट था, पिता का भी। तो घर में क्या काम भी करती थी कि पढ़ाई के साथ में? जी सर, काम तो था घर पे, लेकिन उसके पश्चात काम करने के पश्चात काम पढ़ाई। कितना समय देती थी पढ़ाई को? सर सुबह हम 2 घंटे और शाम रात को तो देते थे। सबसे फेवरेट विषय कौन था? मैथ सर। मैथ। तो मैथ में कितना नंबर आए? 96। तो मैथ में ये है तो इस पर क्या करना चाहेंगे आगे वाले भविष्य में आप क्या करना चाहेंगे? सर हम करना चाहें, नीट तो करना चाहते हैं। नीट करना चाहेंगे। चलिए, आपको जरूर से। जी, क्या नाम है? श्रेया मौर्य। जी, किस क्लास में थी आप? 10th में थे। कितना परसेंट है? 88%। जी बताइए। हम मतलब अपने घर पे 7-8 घंटे पढ़ते थे, और यहाँ से कोचिंग भी किए हैं, और हम यहाँ पे कोचिंग भी करते थे। घर पे कितना समय देती थी आप पढ़ाई के लिए? 7 से 8 घंटे पढ़ते थे। तो किस सब्जेक्ट आपका क्या फेवरेट था? इंग्लिश। इंग्लिश था। कितना नंबर आए? 94। 92। 4। तो आगे चल के क्या तैयारियां कर रहे हैं? आप क्या बनना चाहेंगे? क्या डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहेंगे? जी, आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी टीचर है और पापा डॉक्टर है। अच्छा। आने वाले जो बच्चे हैं इनके लिए क्या संदेश रहेगा आपके? आने वाले बच्चे मतलब अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो मतलब स्ट्रगल करेंगे तो उनका अच्छा नंबर आ सकता है। क्या नाम है? आर्यन। आज हाई स्कूल का रिजल्ट आया। जी। कितना परसेंटेज? 85% है। किस प्रकार की आप तैयारियां की थी? बहुत खास तैयारी नहीं थी, लेकिन जो भी था अच्छा था। ये अच्छा था, मतलब जैसे जितना टारगेट था लाने का उतना तो नहीं आया है, लेकिन जितना आया सही आया, खुश है। सब्जेक्ट आपका फेवरेट कौन सा था? क्या?
सब्जेक्ट आपका फेवरेट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स। आगे चल के क्या बनना चाहिए? आगे चल के वो मैथ्स लेंगे और IIT शायद आगे करेंगे। की भविष्य में आप क्या बनना चाहेंगे? IIT की तैयारी करेंगे और उसका क्लियर अगर हो जाएगा तो सही रहेगा। घर पे माँ बाप क्या करते हैं? पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं और माँ हाउस वाइफ हैं। आप कितना समय आप मोबाइल में देते हैं? मोबाइल में लगभग वही 2 घंटा 3 घंटा हो जाएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं, यूट्यूब इंस्टाग्राम वही 2 चीज चलाते क्या हैं। देखते थे यूट्यूब पर? यूट्यूब पे यही खान सर का मोटिवेशन और अलग पांडे सर का और मतलब पढ़ाई पे विशेषता कम थी, सोशल मीडिया पे ज़्यादा थी। जी मतलब सोशल मीडिया से आगे बढ़ेंगे आप। जी। विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विद्यालय बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी होती है और टीचर भी अच्छे हैं। मेरा नाम अंशु पांडे है। कितना हाई स्कूल में कितना 92.83%। किस प्रकार की अपनी तैयारी है? हमारे दादाजी ने हमको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था। उन्होंने हमको 3 बजे पढ़ने के लिए उठाते थे। उन्होंने हमको ज़्यादातर मोटिवेशन भी दिया और यहाँ पे हमारे टीचर्स ने भी जो गाइडलाइंस दिए थे उसको हमने फॉलो किया था और हमारे माता पिता का भी बहुत बड़ा योगदान था इसमें। क्या कितना टाइम देते हैं? हम घर पे 6 से 10 आवर देते थे। सब्जेक्ट आपके क्या है? मेरे सब्जेक्ट सबसे अच्छा मुझे मैथ लगते हैं एंड संस्कृत, इंग्लिश भी है। मैं कौन से टीचर पढ़ाते हैं? सुरेश सर पढ़ाते थे। तो क्या उनकी तरफ से आपको क्या सुझाव? उन्होंने सर जो गाइडलाइंस दिए थे उसको हमने फॉलो किया था। उन्होंने जैसा कहा था तैयारी करने के लिए मैथ सब्जेक्ट में, वैसे हमने किया। विद्यालय की तरफ से आपको कितना सपोर्ट? बहुत कुछ सपोर्ट मिला सर। उन्होंने जितने भी पेपर्स कराए थे यहाँ पे उससे हमको बहुत सीख मिली। इससे जो है हमने बोर्ड एग्जाम में एक भी पेपर में, एक भी कॉपी में हमने ओवर राइटिंग भी नहीं की है। आने वाले जो बच्चे हैं इस विद्यालय से उनको क्या संदेश देना चाहिए? हम उनको यह संदेश देना चाहते हैं कि उनको शुरू से ही मेहनत करना चाहिए और जो टीचर्स उनको गाइडलाइन दे उनको फॉलो करना चाहिए। आज जो बच्चे हैं आज के डेट में मोबाइल चलाते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक, इसके बारे में क्या संदेश देंगे? किस प्रकार की दूरियां बनाए रखें? उनको मेरा यह गाइडलाइन है कि वे जो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं उनका तो खास कर समय ही बर्बाद हो रहा है। उनको यह समझना चाहिए कि जो मोबाइल है ये हमारे यूज़फुल के लिए हमारे माता पिता दिलवाते हैं, लेकिन उसका तो हम दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन उनको माता पिता को भी अपने बच्चों को देखना चाहिए और उन बच्चों को भी समझना चाहिए कि हम इस संसार में किस लिए आए हुए हैं। हमें हमारी जो प्रेजेंट टाइम की जो एज है वो किस लिए है। आगे आप चल के क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे चल के IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ।